हाँ, आज से हम डू वाइल लूप स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन या एडवाइस देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हम एक्चुअली आज डू वाइल लूप जब करेंगे तो मेरा सजेशन ये आपके लिए होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम जितना भी नंबर अभी तक कर चुके हैं फॉर और वाइल में, सेम नंबर को डू वाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो रीजन क्या है डू वाइल में कन्वर्ट करने का? क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि तीन चीजें जो हम बोले हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और ऑपरेशन, ये तीनों यूज करने का तरीका आपको पहले आ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आप दो लूप में यूज कर चुके हैं। एक फॉर लूप में तीनों एक साथ थे, वाइल लूप में तीनों अलग अलग जगह थे। तो डू वाइल लूप में भी वही वाइल का जस्ट एक कन्वर्जन है, बाकी कुछ नहीं। वाइल में कंडीशन, वाइल ऊपर स्टेटमेंट यूज हो रहा था, डू वाइल में वाइल नीचे रहेगा। लेकिन तीनों लूप जब तक आपको क्लियरली आएगा नहीं, तब तक कौन सा लूप कहाँ पे यूज करना है ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जितना नंबर भी अभी तक हम कर चुके हैं फॉर और वाइल में, उन सभी को पहले डू वाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं लास्ट वाइल लूप जब स्टार्ट किया था तब बोला था कि मैं पहले फॉर लूप लिखूंगा, फिर उसको वाइल लूप लिखूंगा उसके बाद। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि जब भी मैं क्वेश्चन आपको दूं, मैं डायरेक्टली डू वाइल लूप लिखूं। क्योंकि अ, नहीं तो बार बार सेम चीज रिपीट करने पर आपको हो सकता है कि बोर भी लग जाए। बट आप जब भी काम करें, डू वाइल लिख, हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले या यहाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको देखने से पहले आप उसको ट्राई कर लीजिए। फॉर और वाइल में क्या करना है, फॉर और वाइल में कैसे करना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको लिखना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट तो सेम ही रहेगा। उसके बाद इस नंबर को फॉर में कन्वर्ट करना है। फॉर में जब लिखेंगे उसको सिस्टम में फिर टेस्ट करना है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है बट बेनिफिट प्रोवाइड करता है। फिर वाइल में लिखना है, फिर टेस्ट करना है। और उसके बाद मैं जब यहाँ पे डू वाइल स्टार्ट करूँ तब आपको देख के आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये हमेशा बिगिनर के लिए एक अच्छा टेक्निक या ट्रिक रहता है, जो कि मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करके या यूज करके देख चुका हूँ कि स्टूडेंट्स को लूप के ऊपर एक अच्छा सा नॉलेज हो जाता है। ठीक है, ये आप फॉलो कर लीजिए। और मैं यहाँ पे डू वाइल का सिंटैक्स लिख रहा हूँ। सिंटैक्स क्या है, जैसे वाइल में था इनिशियलाइजेशन पहले रहेगा। ठीक है। उसके बाद डू रहेगा, उसके नीचे कॉली ब्रैकेट रहेगा, फिर स्टेटमेंट, और उसके नीचे ऑपरेशन। ये हो गया। फिर कॉली ब्रैकेट के नीचे कॉली ब्रैकेट, वाइल नीचे लिख सकते हैं बट यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि वाइल लास्ट कॉली ब्रैकेट के साथ लिखिए। ठीक है। अगर वाइल को नीचे भी लिखते हैं काम करेगा, बट यहाँ पे क्यों लिखना है इसका भी एक रीजन है, जो कि डू वाइल खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा। ठीक है। तो ये है फॉर्मेट। तो आप अगर वाइल और डू वाइल को मार्क करेंगे, वाइल ऊपर था और बाकी सब स्टेटमेंट सेम है। ठीक। तो मैं अभी इसको आपको एक प्रोग्राम की तरह समझा रहा हूँ। तो हम अगर एक प्रोग्राम लिखें, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। ठीक है। तो डायरेक्टली मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ। नहीं, पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखता है ना। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख दे रहा हूँ। एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो प्रोग्राम लिखते हैं। तो डायरेक्टली हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main,
ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, नेक्स्ट क्या है, इंट आई इक्वल टू 1, जो कि हम देख चुके हैं। फिर डू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, प्रिंट एफ, परसेंटेज डी और आई। ठीक है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस, क्योंकि ऑपरेशन यहीं पे यूज होना चाहिए, और वाइल इसके साथ ही लिखते हैं, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये है कंडीशन और ये ट्रू है। तो अब देखते हैं इसका मेमोरी आउटपुट करके, मेमोरी और आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इसको यूज करके, हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf, word main is the starting function, opening curly bracket, execution of main function, int I equal to 1, variable declaration which reserve space in memory and initialize with value of 1। ठीक है। आ गया ये लाइन। do enter into do while block, printf percentage d I 1, I plus plus 2, end of do while block, while 2 is less than equal to 5, condition true, moves to do और jumps to do, जो भी jumps to do, enter into do while block, printf percentage d I 2, I plus plus 3, end of do while block, while 3 is less than equal to 5, condition true, jumps to do, enter into do while block, printf percentage d I 3, I plus plus 4, end of do while block, while 4 is less than equal to 5, condition true, jumps to do, enter into do while block, printf percentage d I 4, I plus plus 5, end of do while block, while 5 is less than equal to 5, condition true, jumps to do, enter into do while block, printf percentage d I 5, I plus plus 6, end of do while block, while 6 is less than equal to 5, condition false, out of loop, end of main function। ठीक है। ये सिंपल सा प्रोग्राम हम लिखे हैं। तो मैं इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे टेस्ट करके भी दिखा रहा हूँ आपको। ऑनलाइन सी कंपाइलर, इसी को ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको राइट साइड पे ले जा रहा हूँ ताकि ये लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो। ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम, हैश इंक्लूड stdio.h, वर्ड में int I equal to 1, do curly bracket start, printf percentage d space comma I सेमीकोलन I प्लस प्लस, और यहाँ पे नीचे while I is less than equal to 5। ठीक है। आप अगर इसको रन करें 1 से 5 दिखाएगा, लेकिन आपको अगर चाहिए एक्सपेक्टेड आउटपुट इस तरह, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट इस तरह दिखाए कि द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 आर, अगर ऐसा दिखाए तो आर 1 2 3 4 5, अगर ऐसा दिखाना चाहते हैं तो सिंपल सा आंसर क्या है, लूप के ऊपर आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट ऐड कर देना है, प्रिंटफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 आर। ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन दे दे रहा हूँ और इसको अगर रन करो तो आपको यही आंसर दिखाएगा। होप आपको समझ में आ चुका है डू वाइल लूप कैसे काम करता है। तो मैं आज के वीडियो में एक ही क्वेश्चन डाल रहा हूँ, कल से आपका बाकी क्वेश्चन सब ऐड होते जाएंगे।
तो बाकी सब वाइल लूप के साथ सेम है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप आज इस वीडियो के बाद ट्राई कीजिए, नंबर्स जितना हो सके कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।